Hello everyone, my name is Rakshit Sharma and welcome to J&K Competitive Channel. I hope everyone is doing great. अगर एक कंट्री को दूसरी कंट्री से वार जीतनी हो तो उसे क्या चाहिए? उसे चाहिए आर्म्स, एम्यूनेशंस, वेपन्स, गुड सोल्जर्स. बट अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री पे हंड्रेड्स ऑफ ईयर रूल करना चाहती है तो वो कहाँ पे अटैक करती है? उनके ट्रेडिशंस में अटैक करती है, उनके कल्चर पे अटैक करती है और साथ ही साथ उन्हें इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स देती है कि उनके ट्रेडिशंस, उनके कल्चर्स काफ़ी के बैकवर्ड हैं और उन्हें नई ट्रेडिशन देने की शुरुआत कहाँ से वो करते हैं? उनको एक नया नाम देके. और आजकल हमारी कंट्री में इसी बात को लेकर बहुत बड़ी डिबेट चल रही है कि भारत इंस्टेड ऑफ इंडिया. तो आखिर क्या हमारी कंट्री का नाम भारत नहीं है? क्या हमारी कंट्री का नाम सिर्फ इंडिया है? तो अगर हमारी कंट्री का नाम भारत है तो इतनी ज़्यादा डिबेट क्यों चल रही है? और आखिर इन दोनों नाम की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है या नहीं है? इन सभी बातों का आंसर आपको नेक्स्ट 10 मिनट में मिलने वाला है. तो इन डिबेट्स की स्टार्ट हुई व्हेन द इनविटेशन सेंड बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू टू द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स चीफ मिनिस्टर्स ऑफ इंडियन स्टेट फॉर एन ऑफिशियल बैंक्वेट ऑन ओकेजन ऑफ G20 समिट बीइंग हेल्ड इन न्यू दिल्ली. जब प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने हेड ऑफ स्टेट्स गवर्नमेंट्स और डिफरेंट चीफ मिनिस्टर्स को ऑफिशियल बैंक्वेट जो G20 की ऑफिशियल बैंक्वेट होने वाली है उसके लिए इनवाइट किया, वहाँ पर लिखा था रिपब्लिक ऑफ भारत, ना कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया. और इसी बात से जो पूरी की पूरी डिबेट है कि इंडिया वर्सेस भारत वो इस समय शुरू हुई है. Instead of usual President of Republic of India, the word Bharat was substituted, creating ripples of speculation among political parties, especially the opposition Indian alliance. जब प्रेसिडेंट किसी को भी इनविटेशन देते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम, अभी तक जितनी बार भी वहाँ पे लिखा जाता था वहाँ पे लिखा जाता था रिपब्लिक ऑफ इंडिया, बट इस टाइम फर्स्ट टाइम क्या लिखा जा रहा है? रिपब्लिक ऑफ भारत. और इसी बात से बहुत ज़्यादा स्पेकुलेट कर रही है पॉलिटिकल पार्टीज़, जो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं. तो आखिर हमारी कंट्री का नाम सिर्फ इंडिया है जहाँ हमारी कंट्री का नाम भारत नहीं है? इसलिए इतनी ज़्यादा इस बात पे डिबेट हो रही है. बेसिकली हमारे आर्टिकल 1 में क्या लिखा गया है? इंडिया डैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट. देखिए, जो इंडिया है और भारत, हमने दोनों नाम यूज़ किए हैं. हमने इंडिया टर्म भी यूज़ किया, हमने भारत टर्म भी यूज़ किया है. तो इन दोनों टर्म्स को हम इंटरचेंजेबली यूज़ भी कर सकते हैं. जहाँ हम इंडिया भी यूज़ कर सकते हैं, हम भारत भी यूज़ कर सकते हैं. और इन दोनों नाम को कॉन्स्टिट्यूशनली बैकिंग मिली है. क्यों? क्योंकि दोनों कहाँ पर हैं? आर्टिकल 1 पर हैं. The fact is that the term Bharat and India can be used interchangeably, especially in the view of authorized हिंदी वर्जन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. देखिए, हम भारत वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, हम इंडियन वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 1 में दोनों नाम दिए गए हैं. बट द गवर्नमेंट कैन नॉट स्टिपुलेट दैट एवरीवन यूज़ ओनली वन नेम. बट गवर्नमेंट किसी को फोर्स नहीं कर सकती है कि आप सिर्फ एक ही वर्ड यूज़ करें. जब आप सिर्फ इंडिया यूज़ करें, जब आप सिर्फ भारत यूज़ करें, ये इंडियन सिटीजन्स के ऊपर है कि वो भारत वर्ड यूज़ करना चाहते हैं या फिर वो इंडिया वर्ड यूज़ करना चाहते हैं. Either is permissible and usable interchangeably. दोनों नाम परमिसेबल हैं, आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो. But if the government insisted on use any one of the term or wanted to remove a particular term, an amendment would be required. इसका मतलब क्या हो गया कि अगर गवर्नमेंट चाहती है कि आप सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्ड यूज़ करें, लाइक अगर आप सिर्फ भारत यूज़ करें या सिर्फ इंडिया यूज़ करें, तो उसके लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए? अमेंडमेंट चाहिए. हमारे फार्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एंड सीनियर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट अमन लखानी ने भी क्या कहा है? इट वॉज ऑफिशियली द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड इवन द G20 प्रेसिडेंसी वॉज नोन एज इंडियन प्रेसिडेंसी. देखिए, इंडियन वर्ड यूज़ किया जा रहा है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया भी यूज़ किया जा रहा है. इंडियन प्रेसिडेंसी जो G20 में इस टाइम प्रेसिडेंसी ली गई है, वहाँ पे स्पेशली लिखा गया इंडियन प्रेसिडेंसी. ही सेड दैट एनी चेंज ऑफ द नेम वुड रिक्वायर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368. देखिए, आर्टिकल 368 के अंदर हम क्या कर सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं. बट अगर हमें क्या करना है? इंडिया का नाम चेंज करना है, हमें इंडिया का नाम चेंज करके भारत रखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट लानी पड़ेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को. और साथ में मिस्टर लखानी ने कहा कि द चेंज इज़ पॉसिबल. देखिए, चेंज पॉसिबल है. अगर आप कंट्री का नाम चेंज करके इंडिया से भारत रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो. आप आर्टिकल 368 के अंडर उसे चेंज कर सकते हो. बट इज़ इट नेसेसरी कि इसकी ज़रूरत है? देयर आर सर्टन थिंग्स दैट शुड बी फ्री फ्रॉम कंट्रोवर्सी एंड नेम ऑफ द कंट्री शुड बी हाइएस्ट इन दैट लिस्ट. देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें जो कंट्रोवर्सी में कभी नहीं आनी चाहिए. अगर हम एक लिस्ट बनाएं हायरार्की के कौन कौन से टॉपिक में आप कंट्रोवर्सी नहीं ला सकते हो, तो उस लिस्ट के टॉप में जो टॉपिक होगा वो कौन सा होगा? नेम ऑफ द कंट्री. आप इस चीज़ को कभी कंट्रोवर्सी मत बनाइए. और फार्मर लॉ मिनिस्टर अश्विनी कुमार ने कहा है कि अनलेस एनी इंटेंशन टू द कंट्रेरी इज मेड एक्सप्लिसिटली, क्योंकि अभी तक सरकार ने एक्सप्लिसिटली नहीं कहा है कि अभी उन्होंने खुल के नहीं कहा कि हम कंट्री का नाम चेंज करके भारत रखना चाहते हैं. द टर्मिनोलॉजी इज़ ओनली अ क्वेश्चन ऑफ सिमेंटिक्स. उन्हें बोला कि देखिए, आप भारत यूज़ करें, इंडिया यूज़ करें, उससे इतना मैटर नहीं करता. एट दिस स्टेज देर इज़ नो नीड टू रीड एनीथिंग सिनिस्टर. इस स्टेज में आप कुछ नहीं कह सकते हो. आप नहीं कह सकते हो कि सरकार का कोई गलत मोटो है इस टॉपिक को लेके.
देयर वॉज नथिंग रॉन्ग इन सेंडिंग एन इन्विटेशन एज अ प्रेजिडेंट ऑफ भारत। देखिए, जो इन्विटेशन में प्रेजिडेंट ऑफ भारत लिखा है उस बात में कोई भी चीज़ गलत नहीं है। हाउएवर इट शुड नॉट बी सीन एज अ स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड डूइंग अवे विद द यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और आपको ये इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि हम इंग्लिश लैंग्वेज जो हम इंडिया वर्ड यूज़ कर रहे हैं उसको यूज़ करना ही बंद कर देंगे आगे चल के, क्योंकि Article 348 subclause 1 of the Constitution states that all the proceedings of the Supreme Court and High Court shall be in English language। क्योंकि जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसी को यूज़ किया जाता है जितनी भी प्रोसीडिंग्स की जाती हैं, कहाँ पे, जो सुप्रीम कोर्ट में की जाती हैं और हाई कोर्ट में की जाती हैं। अनटिल पार्लियामेंट पासिस अ लॉ, जब तक पार्लियामेंट खुद पास नहीं करता ये लॉ के हम क्या करेंगे, किसी और लैंग्वेज को यूज़ करेंगे इन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या ओवरऑल कंट्री में। इफ़ दे वांट टू पास सच अ लॉ डैट वुड बी अ फेडरल इशू। अगर वो इस टाइप का लॉ कुछ पास करना चाहते हैं तो वो फेडरल इशू के अंदर आएगा, और उसके लिए अगर उस लॉ को पास करने के लिए आपको क्या चाहिए, स्टेट्स की सहमति भी चाहिए, उनका एसेंट भी चाहिए। द डिबेट ओवर द लैंग्वेज ऑफ गवर्नमेंट बिल स्टार्टेड लास्ट मंथ आफ्टर द होम मिनिस्टर अमित शाह इंट्रोड्यूस्ड द भारतीय न्याय संहिता। देखिए, इस डिबेट की जेनेसिस कहाँ से शुरू हुई है, जब लास्ट मंथ हमारे होम मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया क्या, इंडियन पिनल कोड को। उन्होंने इंडियन पिनल कोड को रिप्लेस करके क्या लाया, भारतीय न्याय संहिता। उन्होंने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को हटा के क्या लाया, भारतीय नागरिक सुरक्षा। और उन्होंने एविडेंस एक्ट को हटा के क्या लाया, भारतीय साक्ष्य बिल। इन सभी को रिप्लेस करके उन्होंने ये 3 एक्ट लाए। उसके बाद डिबेट शुरू होती है ओवर द लैंग्वेज। आप हिंदी लैंग्वेज को क्या कर रहे हो, ज़्यादा प्रेफर कर रहे हो। और इसी बात को जो हमारे इंडियन लॉ मिनिस्टर हैं जिनका नाम क्या है अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने कहा है कि देखिए ये जो बिल इंट्रोड्यूस किए गए ये एक मूव है टू इंडियनाइज द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। He said that Mr. Modi has asked why could not government function keeping in the mind the Indian tradition। हम कोई भी काम करते हैं तो हम इंडियन ट्रेडिशंस को लेके क्यों नहीं चल रहे, हम अभी भी उस कॉलोनियल माइंडसेट से क्यों भरे हुए हैं, हम मोस्ट ऑफ द डिसीजन जो लेते हैं वो उसी कॉलोनियल माइंडसेट से लेते हैं। That is why a big decision has been taken to reform and amend the Indian Penal Code, the Criminal Procedure Code and the Indian Evidence Act by the Home Minister, Mr. Meghwal said। और ये स्टेप लेने के बाद इंडिया में पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा चलनी शुरू होगी। द अपोजिशन लीडर एलिज्ड दैट द शिफ्ट टू यूजिंग द नेम भारत इंस्टेड ऑफ इंडिया इन इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन वाज अ वे ऑफ प्रिवेंटिंग द अलायंस फ्रॉम बीइंग आइडेंटिफाइड विद द कंट्रीज नेम। क्योंकि अभी रिसेंटली जो अपोजिशन पार्टीज, जितनी भी पार्टीज हैं जो बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो रही हैं, उन्होंने अपना नाम क्या रखा हुआ है, INDIA। और उन्होंने कहा कि देखिए जो नाम चेंज करने का सोल मोटो क्या है कि जो हमारी अलायंस है उसको कंट्री के नेम से दूर लेके जा रहे हैं। Or could even be a signal from the government that the special session of the parliament to be held between September 18 to 22 would be about some change in the name of the country। और अपोजिशन ये भी स्पेकुलेट कर रहे हैं कि जो स्पेशल सेशन रखा जा रहा है पार्लियामेंट का, जो कब से कब रखा जाएगा, 18 सितंबर से 22 के बीच, उसमें हो सकता है कि कंट्री का नाम चेंज करके भारत रख दिया जाए। और इसी बात पे कांग्रेस ने एक्यूज़ किया प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि वो रिजॉर्ट करते हैं किस टाइप की पॉलिटिक्स पे, डिवाइड की पॉलिटिक्स में। वो हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करना चाहते हैं और इंडिया को डिवाइड करना चाहते हैं ऑन द नेम ऑफ लैंग्वेज। और इसी बात पर कांग्रेस डिप्यूटी लीडर इन लोकसभा गौरव गोगोई, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखिए हम एक्सेप्ट करते हैं इंडिया को भी और भारत को भी, और हमें प्राउड फील होता है दोनों नाम लेने के बाद। क्योंकि जो आई वर्ड है इसरो में वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, आई वर्ड है IITs में वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, आई वर्ड है IIMs में वो भी इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, और IPS में जो आई है वो भी इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। द BJP's पॉलिटिक्स हैज स्टूप्ड सो लो बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ इंडियाज अलायंस। और उन्होंने कहा कि देखिए जो इंडिया अलायंस हमारी बनी है वो इतना ज़्यादा डर चुके हैं कि वो क्या करना चाहते हैं, इंडिया का नाम चेंज करके भारत रखना चाहते हैं। और एट द सेम टाइम जो BJP लीडर हैं उन्होंने इस चेंज इन नॉमेनक्लेचर का स्वागत किया है। और जो आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंत बिस्वा, उन्होंने कहा कि हैप्पी एंड प्राउड दैट आवर सिविलाइजेशन इज मार्चिंग अहेड एंड ब्रॉडली टूवर्ड अमृतकाल। हमारा एक एस्पिशियस पीरियड की तरफ हम क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि दिस शुड हैव हैपेंड अर्लियर। उन्होंने कहा है कि देखिए ये काफ़ी हम लेट हो चुके हैं, ये हमें पहले ही कर देना चाहिए था। दिस गिव्स ग्रेट सेटिस्फैक्शन टू दी माइंड। ये काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देता माइंड को ये वर्ड, भारत इज़ आवर इंट्रोडक्शन, वी आर प्राउड ऑफ इट। द प्रेजिडेंट हैज़ गिवन प्रायोरिटी टू द भारत, दिस इज़ द बिगेस्ट स्टेटमेंट दैट कम आउट ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट। और एट द सेम टाइम जो इंटायर कंट्री है वो डिमांड कर रही थी कि हमें क्या करना चाहिए, भारत वर्ड को यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ इंडिया। क्योंकि जो वर्ड इंडिया है इज़ एन अब्यूज गिवन टू अस बाय द ब्रिटिश, वेयर एज द वर्ड भारत इज़ अ सिंबल ऑफ आवर कल्चर। और हमें थोड़े दिनों तक पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट का आखिर इरादा क्या भारत नाम को लेके। क्या गवर्नमेंट ऑफिशियली नाम भारत चेंज करना चाहता है और इंडिया वर्ड को हटाना चाहता है, ये हमें शायद जो
स्पेशल सेशन रखा जाएगा 18 सितंबर से 22 सितंबर के बीच, उस टाइम में हमें पता चल जाएगा। आई होप ये सेशन आपके लिए प्रॉफिटेबल रहा होगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन। मिलते हैं आपको नेक्स्ट टाइम।